महिमा महिमा होते। God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से और सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हाँ, हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करता सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की थीम को देखते हैं। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बताएगी। तो आपको क्या करना है? थीम को ध्यान से सुनना है। आइए आज की थीम को देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है God's Glory, यानी कि परमेश्वर की महिमा। दोस्तों, हमारे परमेश्वर सारे जगत का सबसे महान परमेश्वर ही है। इतने महान है कि एक एक चांद और एक एक सितारा को वह नाम से बुलाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के एक एक कीड़ा, चिड़िया, फूल, इन सभी को रोज खाना देकर पालन पोषण भी करते हैं। इसलिए पृथ्वी में चिड़िया और मुर्गी रोज सुबह चहचहाहट करके परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं। तो दोस्तों, गॉड्स ग्लोरी यानी कि परमेश्वर की महिमा, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते। तो आपको क्या करना है? हाँ, एक्शन करना है और एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। फ्रेंड्स, इस हिसाब से इन्हें एक्शन सॉन्ग किया, कैसे लगा? अच्छा लगा ना? आइए आज के स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था। क्या देखा था? हाँ, परमेश्वर के संदूक को छीन लिया गया, है ना। और परमेश्वर का संदूक इज़राइल लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, इतना वो पवित्र, उनको पवित्र माना जाता था। और ऐसा हो गया, हम देख पाते हैं एली जो याजक था वो किस लिए मरा? हाँ, संदूक जो छीन लिया गया तो उसने क्या सोच, उसने इस सोच में कुर्सी से नीचे गिर गया और उसका गर्दन टूटकर मर गया। उतना ही नहीं, उसके जो बच्चे थे, उसकी बीबी थी, वो भी जब इज़राइल से संदूक छीन लिया गया और वो गर्भवती थी, वो बच्चा जन्मते ही उस सोच में वो भी मर गई। तो इतना इम्पोर्टेंट था इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर का संदूक। अब परमेश्वर का संदूक यहाँ से छीन लिया गया। हाँ, हमने पहले भी एक कहानी में देखा था, ये जो एली के बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर में काम करते थे और वो गलत काम करते थे। और परमेश्वर का आमीन जो क्रोध उनके ऊपर पड़ा। और ये भविष्यवाणी किसने किया था? शामुएल ने, है ना। जब एली याजक ने पूछा, परमेश्वर ने तुझसे बातें किया, क्या कहा? तब शामुएल ने कहा कि मैं कैसे बताऊं? तब एली याजक उसको बोलता है कि अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो जो दुख मुझ में पड़ने वाला वो तुझ पर पड़ेगा, इसलिए तुझे मुझे बताना पड़ेगा। और शामुएल ने वो सारी बातों को बताया जो परमेश्वर एली याजक के घराने के प्रति और इज़राइल के प्रति करने वाला, सारी बातों को बताया। आज हम देखते हैं ये परमेश्वर की महिमा जो छीन लिया गया था, परमेश्वर की महिमा जो खो गए थे, और ये कैसे प्राप्त करते परमेश्वर की महिमा, इसे हम देखेंगे। तो ऐसा हो जाता है, फिलिस्ती लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये परमेश्वर के संदूक को अपने देश पर ले जाते हैं। इन्हें क्या लगता है, क्योंकि इज़राइल लोगों ने क्या किया था, वो संदूक लेकर युद्ध में गए थे। उनको लगा हमारा चाल चलन शायद बुरा क्यों ना रहे, परमेश्वर का संदूक तो पवित्र है ना, वो हमारे साथ रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, ये युद्ध में परमेश्वर के संदूक को लेकर गए और वहां पर हार गए। और फलिस्ती लोगों ने वो संदूक को छीनकर अपने देश पर लेकर गए। और फलिस्ती लोगों ने सोचा, अरे ये कुछ बड़ा चीज लग रहा है, ये कुछ नहीं, क्या लगता है इन लोग इज़राइल लोग बार बार जीतने का कारण ये संदूक ही है, इसीलिए हम इनका मेन जो है इनका पावर ही छीन लेते हैं। इसके लिए उन लोगों ने संदूक छीनकर अपने देश पर लेकर गए और अपने देश पर ले जाकर, अश्दोद नामक अपने देश पर ले जाकर, उनका एक मंदिर था दागोन, उनका जो एक देवता का मंदिर था, दागोन देवता के मंदिर में जाके उस संदूक को रख दिया। अब ऐसा हो गया, यहाँ पर अभी वो मंदिर के अंदर संदूक रख दिया परमेश्वर के। अब जब वो दूसरे दिन आकर देखता है तो दागोन जो उनका देवता है उसका सर कटा हुआ है, उसका जो हथेली वो कटा हुआ है और वो नीचे पड़ा हुआ है। और दागोन जो है परमेश्वर के संदूक के सामने झुका हुआ है। अब अश्दोद के लोग ये सब देखकर क्या हो रहे, अरे ये कैसा हो गया ऐसा। और उतना ही नहीं, इस कारण क्या हुआ, उस देश में एक बीमारी आ गई। ये परमेश्वर के संदूक को, क्योंकि परमेश्वर का संदूक एकदम पवित्र है और खास है और वो किसी भी स्थान पर नहीं रह सकता, किसी भी जगह पर हम उसे नहीं रख सकते, हमारे मर्जी के अनुसार हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के संदूक को अपने मर्जी से, अपने हिसाब से चलाएंगे। मगर वहां पर क्या हुआ, वहां पर लोगों के अंदर एक बड़ा हलचल हो गया। हलचल मतलब ये है कि लोगों के अंदर ऐसी बीमारी आ गई, आपने सुना होगा मूल्य व्याध, है ना, जो लोग बताने के लिए भी शर्माते हैं। ऐसा एक गुप्त रोग उनको हो गया और उस रोग से कई लोग मर रहे थे और उनके अंदर एक हलचल मच गया और वो डर गए, यार ये क्या है। और वहां के लोगों ने कहा कि इसे हटाओ, इस संदूक को यहाँ हमारे देश से, हमारे शहर से बाहर करो, क्योंकि इसके कारण हमारे देश के कई लोग मर रहे हैं। तो वहां से
फिलिस्ती लोग ने क्या किया, फिलिस्ती के सरदार को बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ से हटाओ इसे, और उन लोग ने क्या किया, अस्तोद से गत पर लेकर गए। गत करके एक जगह है, वहां पर लेकर गए। वहां पर भी वही बातें हो रही थी, वहां के लोग भी मर रहे थे, वहां के लोगों को भी गुप्त रोग हो गया। और उसके बाद वहां से एक्रोन लेकर गए। जब एक्रोन पर लेकर गया तो एक्रोन के लोग ने बोला, अरे क्या आप लोग हमें मारना चाहते हो? क्या आप लोग हमें मारने के लिए इसे यहाँ पर ले आ रहे हो, परमेश्वर का संदूक को? क्या आप लोग मिस्र के जैसे कठोर दिल वाले बन गए हो क्या? आपको नहीं पता ये परमेश्वर ने मिस्र में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे? मिस्र में 10 विपत्तियां बेचकर कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे अपने लोगों को निकालने के लिए, इस्राएल लोगों को। फिर भी तुम मिस्र के जैसा क्यों कठोर बन रहे हो? परमेश्वर के संदूक को हमारे बीच में से लेकर जाओ। फिर भी वहां पर कई लोग आमीन मारे गए, कई लोगों के अंदर आमीन वो बीमारी आ गई, और बीमारी के कारण कई लोग वहां पर मर गए। और वहां से उन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, परमेश्वर का संदूक तो हम जो इज़राइल के परमेश्वर का संदूक हम लेकर आए हैं, अभी इसका क्या करना है? तो उन लोगों ने क्या किया, वहां के जो भी उनके देश का, फिलिस्ती देश का जो भी जादू टोना करने वालों को बुलाया और बोला कि अभी क्या करना है कर। तब उन लोगों ने बोला कि अरे आप लोगों ने जो किया है ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसीलिए क्या करो, इससे क्या करना है, आपको जहां से लेकर आया वहीं पर आपको लौटाना होगा। और ऐसे ही नहीं लौटाना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक निवारण देना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक दोष बलि को आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जो गुप्त रोग हुआ है उसका सोने का 5, वो जो रोग का जो निशानी के जैसा 5 चीज बनाना है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर का संदूक जहां पर रहना है वहां से उन लोग उठाने के कारण वहां पर गुप्त रोग भी आया, और उनके देश में चूहे आ गए थे, पूरा चूहा फैल चुका था। इधर उधर चूहा चूहा चूहा, जहां भी देखो चूहा, घरों में चूहा, महलों में चूहा, सब जगह चूहा घूम रहे थे। तो इसके लिए बोला कि 5 चूहा और 5 जो गुप्त रोग का जो निशानी का 5 ऐसा सोने का बनाकर वो संदूक परमेश्वर का संदूक, और एक बक्से में वो 5 सोने का जो चीज है बनाकर आपको क्या करना है, वापस इज़राइलियों के देश में भेजना है। अगर आपको क्या करना होगा, आपको उतना ही नहीं, ये परमेश्वर का क्रोध हम पर है या ये हमारा वहम है, इससे हमें जांचने के लिए हमें एक चीज को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बच्चा जो दे दिया हुआ एक गाय को, बच्चा दिया हुआ तो गाय को क्या करना है, बच्चे को एक उनसे दूर कर कर आपको क्या करना है, उसको एक रथ बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं, समझो बैलगाड़ी या रथ, उसमें उस गाय को बांधना है, और उस गाड़ी के ऊपर आपको परमेश्वर का संदूक और जो सोने का 5 चूहा और 5 जो वो मूल व्याध का जो निशानी का सोना का बनाया है वो बक्से के अंदर रख के क्या करना है, आपको इज़राइल देश के बेतशेमेश देश की ओर भेजना है। अगर समझो बेतशेमेश मतलब वो इज़राइल और फिलिस्ती देश का एक बॉर्डर है। अगर समझो एक गाय अगर अपने बच्चे को भूलकर वो बेतशेमेश की ओर मतलब इज़राइल की ओर जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये परमेश्वर की ओर से था। अगर समझो वो गाय जो है बेतशेमेश की ओर ना जाते हुए अपने बच्चों की ओर आए, तो समझ जाना है कि ये अपना वहम है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये गाय जो है जो बच्चों को दिया हुआ, जो बच्चा पैदा अभी भी बच्चा को पैदा किया हुआ गाय, वो क्या किया, इस संदूक को लेकर कहाँ जा रहा है, बेतशेमेश की ओर जा रहा है। और बेतशेमेश में पहुंचकर वहां पर यहोशू नामक एक मनुष्य था, उसके खेती के वहां पर रुक गया। क्यों रुक गया, वहां पर एक बड़ा पत्थर था, और उस कारण वो बैलगाड़ी जो है, वो गाय का जो गाड़ी है वो आगे जा नहीं पा रहा था, वहीं पर रुक गया। और वहां पर जब रुका तो वहां के लोगों ने देखा, अरे ये तो परमेश्वर का संदूक वापस आ गया है, और उन लोगों को बहुत ही खुश हो गया। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो बैलगाड़ी, वो गाय का गाड़ी रुकने के कारण क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, वहां पे लकड़ी को फाड़े और वहां पे क्या किया, उस गाय को होम बलि करके चढ़ा दिया, वहां पर उसको बलि कर दिया, उस गाय को वहां पर बलि कर दिया। और उतना ही नहीं, वहां के लोगों के अंदर भी क्या हो गया था,
वहां के लोगों ने सोचा, अरे हम कैसे भी जिएंगे तो चलेगा, परमेश्वर का संदूक देखो घूम फिर कर हमारे पास वापस लौट कर आ गया। क्योंकि कभी भी हमें कुछ चीज जो है आसानी से मिलता तो हमें उसका इतना ये नहीं लगता, उसका इतना मतलब इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों को क्या लगा कि घूम फिर के देखो हम कैसे भी जिएगा तो चलेगा, घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है, आ गया है घर तक। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चलो ठीक है, परमेश्वर का संदूक वहां पर आया, सब ओके, सब ठीक है। और उन लोगों ने सोचा हम बहुत ही नहीं क्या मतलब पवित्र लोग हैं, हमने कि परमेश्वर का संदूक वापस हमारे पास आ गया, सोचकर वो संदूक को उन लोग ने, परमेश्वर का संदूक को उन लोग ने झांका। बल्कि परमेश्वर का संदूक को कोई भी ऐसा झांक नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर का संदूक जो है महापवित्र स्थान में रखा जाता था और उसे ऐसा कोई भी झांक नहीं सकता था बिना पवित्रता के। और उन लोगों ने झांका तो क्या हो गया, वहां पर 50,070 लोग मारे गए। और उतना ही नहीं, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं इस कहानी के बीच में। ये कहानी बड़ी है पर फिर भी मैं इसे आपको कुछ समझाना चाहता हूं बच्चों। हो सकता है हम मसीह घर में पैदा हुए होंगे, हो सकता है हम चर्च जाते होंगे, हो सकता है हम संडे क्लास भी जाते होंगे, हो सकता है हमारे पास बाइबल होगा, हो सकता है हम बड़े क्रॉस पहनकर हम लोगों को दिखाते हो कि मैं एक मसीह हूं, हो सकता है आपका नाम जोसेफ होगा या हो सकता है आपका नाम थॉमस होगा, हो सकता है आप मसीह नाम को पाए होंगे। अगर आपका चाल चलन परमेश्वर के हिसाब के अनुसार पवित्र नहीं हो तो आप परमेश्वर की महिमा को खो बैठोगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं बेतशेमेश जो इज़राइल और फलिस्तीन का जो बॉर्डर है, वहां पर जब वो गाड़ी आई और लोगों ने परमेश्वर के संदूक को झांका तो परमेश्वर ने सिर्फ फलिस्तियों को नहीं मारा, यहाँ के लोगों को भी मारा और लगभग 50,070 लोग मारे गए। यहाँ पे परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप मसीह हैं, अगर पवित्र जीवन नहीं है तो परमेश्वर की महिमा को खो बैठोगे। और अगर हम देखते हैं, आपने सुना होगा आदम और हव्वा की कहानी, उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और वो मारे गए। परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा मर जाएगा। तो उसी तरह अगर हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे। उसी तरह इज़राइल लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। मगर अब यहाँ पर परमेश्वर की महिमा उन्हें कैसा प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने किरियातम करके एक लोगों को कहा जो लेवी के गोत्र हैं, उन लोगों को बोला और उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के संदूक को लेकर गए और वहां पर अबीनादाब कर एक मनुष्य था जो लेवी गोत्र से था, वो अपने घर पर रखा। लगभग 20 साल उसके घर पे परमेश्वर का संदूक रहा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अबीनादाब भले ही वो लेवी गोत्र का है, उसका एक बेटा है और इज़राइल लोग के कानून के अनुसार जो संदूक का काम, जो मंदिर का काम वही लोग कर सकते हैं जो लेवी गोत्र के हो। और यहाँ पर अबीनादाब अपना बेटा, उसका नाम एलियाजर है, उसने क्या किया, उसे पवित्र किया। परमेश्वर के संदूक में वो डायरेक्ट नहीं भेजा उसे, पहले अपने बेटे को पवित्र करता है और उसके बाद वो परमेश्वर के संदूक के काम के लिए अपने बेटे को भेजता है। तो यहाँ पर हम एक बात को जान सकते हैं, भले ही हम मसीह है या मसीह नहीं है, अगर परमेश्वर के संदूक की महिमा को हमें पाना है तो हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है और पवित्र चाल चलन हमारा होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, परमेश्वर किसी का साथ नहीं देगा। यहाँ पर अगर आपका चाल चलन पवित्र ना हो तो आप परमेश्वर की महिमा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शामुएल, क्योंकि उन जमाने में इज़राइल लोगों का कोई राजा नहीं था, वहां पर जो भविष्य देखता था वही उनका न्याय करता था, वही उन्हें सलाह देता था। और यहाँ पर शामुएल जो है लोगों से कहता है कि अभी भी समय है, मन फिरा लो, अपने अंदर से गंदगी को दूर करो और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चाल चलन चलो। और यहाँ पर लोगों के अंदर एक भय आ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 50,070 लोग मारे गए और वहां पर भी मारे गए। और इस कारण लोग क्या कर रहे हैं, जैसा शामुएल कहने लगा वैसा लोग सुनने लगे,
अपने अंदर से सारी बुराइयों को दूर कर कर जैसा सामुएल ने कहा वैसा किया। हाँ, आज्ञा पालन करना ही अच्छा है, आज्ञा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। और उन लोगों ने सामुएल का आज्ञा पालन किया और सामुएल ने कहा अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के लिए उपवास करूंगा। उतना ही नहीं, सामुएल ने क्या किया, एक दूध पीने वाला एक मेमने को मतलब भेड़ के बच्चे को क्या किया, होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाया। और उतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोगों ने परमेश्वर के दास के बातों को सुना और उसका पालन किया, तो अब यहाँ पर फिलिस्ती लोग फिर से इजराइल लोगों से युद्ध करने के लिए आया। अब यहाँ पर उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, फिलिस्ती लोग हार गए और वो इजराइल लोग जीत गए। उतना ही नहीं, इजराइल लोग का जो देश था, गात और एक्रोन, जो देश इजराइल लोगों का था, जो फिलिस्ती लोगों ने छीन लिया था, वो देश को भी क्या किए, इन लोग ने वापस ले लिया। और जितना देश इजराइल का फिलिस्तियों के पास था, वो सारा देश क्या किए, वापस ले लिए। कैसा, बस आज्ञा पालन करने के कारण। हाँ, हम आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा हम करेंगे तो हम सफलता को देख पाएंगे। सफलता कैसे होगा, जब परमेश्वर की महिमा होगा तो ही सफलता हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र जीवन को जीना है। अगर हम नाम भर के लिए, मेरा नाम जोसेफ हो या मेरा नाम थॉमस हो, मेरा नाम ही रह जाएगा। अगर मेरे नाम के अंदर परमेश्वर की पवित्रता ना हो तो मैं परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाऊंगा और हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिस्तीन में 7 महीना रहा और बड़ा हलचल मच गया। 7 ही महीना रहा परमेश्वर का संतोष, बहुत बड़ा हलचल मच गया, बहुत लोग मारे गए और उनके अंदर डर पैदा हो गया। और यहाँ पर 20 साल तक रहा, इजराइल में 20 साल तक रहा। और 20 साल उतना ही नहीं, यहाँ पे वचन कहता है कि शामुएल जब तक जिंदा था तब तक परमेश्वर की महिमा उन लोगों के साथ था। क्यों? क्योंकि शामुएल परमेश्वर के शब्दों को उनको बताता था, ऐसा चलो। और वे लोग शामुएल की बातों का पालन करते थे और इस कारण परमेश्वर की महिमा उनके अंदर बनी थी और उनके सारे कार्य सफल हो रहे थे। हाँ बच्चों, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप मसीह गरीब घर से हो या आप गैर मसीह घर से हो, जो भी सुनने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, परमेश्वर उनका साथ रहता है जो परमेश्वर के बातों के अनुसार चलता है। वो आप चाहे एक गैर मसीह परिवार से हो सकते हैं या आप एक मसीह परिवार से हो सकते हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो क्या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व होगा, उसमें आप एक सफलता प्राप्त कर पाओगे और परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले संडे हम फिर एक नए स्टोरी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को देखा, क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे दें। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, द आर्क रिमेन्ड एट किरियत जेअरिम dash years in all. Option A 24, Option B 20, Option C 26. संदूक किरियत रईम में कितने वर्ष था? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 26. क्वेश्चन 2, हु वॉज सैमुअल्स फादर? ऑप्शन ए जोशुआ, ऑप्शन बी एलकाना, ऑप्शन सी बोआज. शमूएल के पिता कौन थे? ऑप्शन ए होशू, ऑप्शन बी एलकानाई, ऑप्शन सी बोअजू. Option 3, the hand of the Lord was against the city of Gath, causing a great what? Option A flood, option B sickness, option C panic. यहोवा के हाथ गत के विरोध में क्या कर रहा था? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी दहशत. बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए.
कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। अभी वचन का वक्त आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। बच्चों, यहोवा की महिमा करो क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। आदि से लेके अब तक हमें संभाले आया है, इसलिए हर विषय में उनकी महिमा करो। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। युदा 1:25। उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। युदा 1:25। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। टू द ओनली वाइज गॉड, आवर सेवियर, बी ग्लोरी एंड मैजेस्टी, dominion and power, both now and ever. Amen. Jude chapter 1 verse 25. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Jude chapter 1 verse 25. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा। अभी गेस करो कौन सा टाइम है? हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो आपको क्या करना है? एक्टिविटी करना है और एक्टिविटी सीखना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो बच्चों, खोया हुआ एक भेड़ को भी ढूंढने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मुझे ढूंढकर आया और मुझे औरों से बचाया, तो उसकी अनंत काल महिमा हो। उसकी महिमा आपके जीवन को बदल देता है। यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए व्हाइट पेपर, ग्लिटर, ग्लू, ग्लिटरिंग पेन्स, पेंसिल और इरेजर। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है। उसके ऊपर पेंसिल से आपको ऐसे एक स्टार शेप का ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको फिर से पेंसिल से ग्लोरी टू गॉड ऐसे आपको उस स्टार के अंदर लिखना है, कुछ इस तरह। उसी पेंसिल के ऊपर आपको रेड कलर ग्लिटरिंग पेन से उसके ऊपर लिखना है।
अभी आपको स्टार के ऊपर की तरफ वी शेप में तीनों बाजू में ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। अभी उस स्टार की लाइन के ऊपर आपको इस तरह ग्लू लगाना है। लगाने के बाद आपको इसके ऊपर ग्लिटर स्प्रिंकल करना है। बट बच्चों याद रखिएगा, आपको ग्लिटर स्प्रिंकल करते वक्त नीचे आपको एक वेस्ट पेपर रखना है और फिर फैन को बंद करना है। इसे अच्छे से सूखने दीजिए। सूखने के बाद एक्स्ट्रा ग्लिटर को निकाल देना है कुछ इस तरह। तो बच्चों यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज का एक्टिविटी किया। कैसे लगा आपको आज का एक्टिविटी? अच्छा लगा ना? तो अभी संडे क्लास के एंडिंग के प्रेयर का वक्त आ चुका है। तो हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? हाँ, फिर से अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने फिर से और दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलेगा। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नई थीम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नए वचन के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।